हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल IHMS इंडिया में। और आज का हमारा वीडियो टॉप 10 पैरामेडिकल कोर्स, जो कि आप 10th 12th किसी भी बैकग्राउंड से, आप इवन बच्चों का ये कंप्लेन रहता है कि वो उन्होंने साइंस नहीं करा 12th के अंदर, तो क्या वह कौन कौन से कोर्स पैरामेडिकल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 वह टॉप पैरामेडिकल कोर्स जो कि आप आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद भी आप कर सकते हैं। एक्चुअली हमने इसको टॉप 10 में इसलिए रखा है, हमारा रखने का जो मेन क्राइटेरिया है कि मार्केट में क्या डिमांड है उन कोर्स का, कितना अर्न कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, ये सारी चीजें ठीक है हमने देखते हुए हमने टॉप 10 की लिस्ट में ये कोर्स को रखा है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि यहाँ पे पैरामेडिकल मेडिकल रिलेटेड वीडियोस हम टाइम टाइम पे पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए अपने वीडियो को। तो हमने टॉप 10 पे जो हमने कोर्स रखा है वह कोर्स है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। इट मीन्स, समझिए, डायलिसिस टेक्नोलॉजी मीन्स इसके अंदर डायलिसिस टेक्नीशियन बनते हैं, जो कि किडनी के डॉक्टर्स होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, जिसके अंदर किडनी जो खराब हो जाती है, किडनी खराब होने के बाद आर्टिफिशियली हम ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, जो कि किडनी को करना चाहिए था, लेकिन हम आर्टिफिशियली इंस्ट्रूमेंट बना के ब्लड को साफ करते हैं। तो उसके अंदर जो आप नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को जो हेल्प करते हैं वो डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं। और डायलिसिस जो कि एक प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत ब्लड को साफ किया जाता है। तो उसी में जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो यूज करना होता है, असिस्ट करना होता है, आप लोगों को असिस्ट करना होता है, और इस तरीके से ठीक है आप डायलिसिस टेक्नीशियन बनते हैं। ये कोर्स का ड्यूरेशन जो है 2 साल का ड्यूरेशन रहता है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई दी कि अगर आप आर्ट्स कॉमर्स है 12th के अंदर 50% का होना बहुत अनिवार्य है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो हमने टॉप 10 पे ठीक है इसको रखा है। अब हम बात करते हैं टॉप 9 पे। तो टॉप 9 पे जो हमने कोर्स रखा है वो है डिप्लोमा इन डायटिक्स। डायटिक्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जो भी आपका फूड वगैरह आज देखा होगा आपने मार्केट में, ठीक है, जैसे कि आपको माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, आप कमजोर है, ठीक है, आप मोटे हैं, आपको ठीक है वजन कम करना है, वजन बढ़ाना है, तो इसके अंदर जो डाइट की जरूरत पड़ती है, तो डाइट के लिए जो ठीक है कोर्स किया जाता है वह कोर्स होता है डिप्लोमा इन डाइटिक्स, या न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। तो इसको हमने ठीक है 9 नंबर पे रखा है। ओके, 8वें नंबर पर जो हमने रखा है वो है डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो बिल्कुल ही रेलेवेंट होता है फिजियोथेरेपी का। इसके अंदर फिजियोथेरेपी की तरह ही इसके अंदर कुछ ऐसी थेरेपीज होती है, अलग प्रकार की थेरेपीज होती है, जिसकी मदद से पेशेंट को जो है हम लोग ट्रीट करते हैं इसके। तो इस तरीके से आप ऑक्यूपेशनल टेक्नीशियन बनते हैं आप इसके अंदर। नंबर 7 पे जो हमने रखा है वो डिप्लोमा इन एक्सरे रखा है हमने। इसके अंदर क्या होता है, आप पर्टिकुलरली जो है आप पेशेंट का एक्सरे परफॉर्म करते हैं, इसके अंदर आप एक्सरे टेक्नीशियन बनते हैं और रेडियोलॉजिस्ट के अंदर आप वर्क करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ, आगे की कोर्स की और 6ठे नंबर की कोर्स की। और 6ठे नंबर पे जो हमने कोर्स रखा है वो डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी बेटा ये कोर्स होता है जिसके अंदर आप एक्सरे भी करते हैं, एक्सरे के साथ एमआरआई भी करते हैं और सीटी स्कैन भी करते हैं, और कहीं कहीं आपको अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है। लेकिन 3 चीजें जो मैंने बताया आपको, सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे, तीनों चीजें कराई जाती है। और इस तरीके से ठीक है आप एक रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन बनते हैं। इस तरीके से हम बढ़ते हैं अपने 5th नंबर के कोर्स की। और 5th नंबर पे हमने जो कोर्स रखा है वो डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी में आप कार्डियक केयर टेक्नीशियन बनते हैं। इसके अंदर आप कार्डियोलॉजिस्ट जो कि हार्ट के डॉक्टर होते हैं, आप उन्हें असिस्ट करते हैं, और इस तरीके से ठीक है आप इस कोर्स को करके ठीक है बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी कोर्स करके कार्डियक केयर टेक्नीशियन बन सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने 4th नंबर की। और 4th नंबर पर जो हमने कोर्स रखा है वो है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो पेशेंट सर्जरी, जिन्हें ऑपरेशन कराना होता है, वो सर्जन के अंदर जाते हैं, सर्जन उनकी सर्जरी परफॉर्म करता है। तो एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर उस ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करना, स्टेरिलाइजेशन, सारी चीजें मेंटेनेंस वगैरह रहता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का होता है। इस तरीके से आप डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमने कोर्स रखा है वो डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री का मतलब होता है जो कि आंखों के जो डॉक्टर होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, उनके अंडर ठीक है आप उनको असिस्ट करते हैं। आई से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है उन डॉक्टर्स को आप असिस्ट करेंगे। इसके लिए आपको ठीक है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कोर्स करना होता है, आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट बनते हैं या ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन बनते हैं आप। अब हम बढ़ते हैं 2nd नंबर की कोर्स की। और 2nd नंबर पर जो हमने कोर्स रखा है वो डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी रखा है। इस कोर्स के अंदर आप करते क्या है, आप एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जो कि किसी भी पेशेंट का जो सर्जरी होता है तो हम उनसे पहले उसको बेहोश करते हैं, उन्हें बेहोश करते हैं। बेहोश करने से पहले, बेहोश करने के जो प्रोसीजर को उसे एनेस्थीसिया कहते हैं। और इस एनेस्थीसिया में जो डॉक्टर परफॉर्म करते हैं उसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं। उन डॉक्टर्स को आप असिस्ट करते हैं एनेस्थीसिया के लिए, क्योंकि एनेस्थीसिया के दौरान कुछ ड्रग्स ठीक और कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, उसके अंदर आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो होता है वो मदद करता है। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी करना होता है। इस तरीके से आप एक एनेस्थेटिक टेक्नीशियन बनते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट कोर्स होता है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले नंबर की कोर्स की ओर, जो कि सबसे बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स माना जाता है। उसका नाम है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो कि लैब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। लैब के अंदर कुछ ऐसे टेस्ट जो पैथोलॉजी के टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपके यूरिन, स्टूल और ब्लड के टेस्ट होते हैं। ब्लड में लाखों तरह के टेस्ट होते हैं। इस टेस्ट को आप परफॉर्म करते हैं, पेशेंट से ब्लड कलेक्ट करते हैं, लैब में ले जाते हैं, उनको डायग्नोज करते हैं, और ठीक है पैथोलॉजिस्ट को सबमिट करते हैं, वो रिपोर्ट तैयार करके ठीक है पेशेंट को पहुंचाते हैं। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो कोर्स है काफी बहुत सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है। इस कोर्स को करने के बाद एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनते हैं, या आप लैबोरेटरिस्ट भी बन सकते हैं। तो इसको हमने नंबर 1 पे कोर्स कर रखा है।
तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में बात करें टॉप 10 पैरामेडिकल कोर्स की वह कौन से कोर्स है, उन कोर्स को करने के बाद आप क्या वर्क करते हैं, एलिजिबिलिटी जैसे कि मैंने बताया आपको इन सब में 12th पास होना चाहिए। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए इसके अंदर। आप ठीक है, आप इनको किसी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, ठीक है, इंस्टीट्यूशन से इन कोर्स को करके ठीक है अपने करियर को बेस्ट बना सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।